प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का आज दूसरा एपिसोड था। और आज ये एपिसोड कुछ जगहों पर तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा और कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं कल के एपिसोड से इसका कंपैरिजन करूं तो ये कल के एपिसोड से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी था। उसका रीज़न ये था कि कल जिस तरीके से हमारी जो प्रतीक्षा है उनके माता पिता को जिस तरीके से टेररिस्ट ने किडनैप कर दिया था एक तरीके से, या फिर ये करके हाईजैक कर लिया था उस मॉल को, तो वहाँ पे फंस चुके थे। उसी चीज़ को कितना ज़्यादा खींचा गया कि हम लोगों को एक टाइम पे ये लगने लगा कि यार ये बोरिंग हो रहा है, उसको हटाओ। और जैसे ही वो ख़त्म होने वाला होता है कि भाई अब लगता है कि भाई एपिसोड ख़त्म होने वाला होता है, तभी ये लोग एक नई मतलब चिंगारी से लगा देते कि देखो अब ये हो रहा है। क्या हुआ कि एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से हुई कल, जहाँ पे एंडिंग हुई, जहाँ पर हमें दिखाई दिया कि प्रतीक्षा के मम्मी पापा मॉल में फंसे हुए हैं, उसको हाईजैक कर लिया है। अब हाईजैक करने के बाद क्या हुआ, अब वो लोग वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वहाँ पर एक और बात ये अजीब सी लगी कि वो लोग खुद निकलना नहीं चाह रहे। ठीक है, उनको दूसरों को पहले निकालना है। अब यहाँ पर ये हो सकता था कि भाई वो खुद पहले निकले, बाकी पुलिस वालों को भेज दें कि भाई आप देखो अंदर ऐसे ऐसे लोग फंसे, वहाँ पे लोग फंसे, आप उनको वहाँ पे यहाँ से जाके आप बचा सकते हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रतीक्षा के माँ बाप को ऐसा दिखाया कि नहीं देखो ये लोग बहुत बहादुर हैं, इन लोगों ने अपने आप की परवाह नहीं की, बाकियों को बचा लिया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों में दूसरी चीज़ एक और मुझे ख़राब सी लगी, जो स्टोरीज़ में किसी भी तरीके से कोई लॉजिकल पॉइंट बनाती ही नहीं है। वो बात ये थी कि प्रतीक्षा के पापा को गोली लग जाती है, वो एक जगह पर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा अपनी मम्मी को बचाने गई होती है, बात दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रतीक्षा की मम्मी को एंड टाइम पे गोली लग जाती है या फिर गोली मार दी जाती है, तो तुरंत उस समय पुलिस वाले पीछे आ जाते हैं। अब पुलिस वाले पीछे आ गए हैं, देख भी लिया है कि प्रतीक्षा की मम्मी को चोट लग चुकी है। पीछे से एक हेड कांस्टेबल ये भी कह रही है कि कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, और बोलते ही कि एम्बुलेंस को बुलाओ सब वहाँ से गायब। अगले ही सीन में पता नहीं वो हेड कांस्टेबल कहाँ गई, पता नहीं बाकी के पुलिस वाले कहाँ गए, पता नहीं वो एम्बुलेंस कहाँ रह गई, कुछ भी नहीं पता। दूसरी चीज़, प्रतीक्षा की मम्मी को गोली लगी, यहाँ पर लगी थी। ठीक है, अब यहाँ पर गोली लगने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक आर्टरी होती है वो ना डिफ्यूज हो जाती है। अब वहाँ से भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम बंदा कितनी देर जिंदा रह सकता है, वो तो 1 मिनट 2 मिनट। प्रतीक्षा की मम्मी को कम से कम 10 मिनट तक जिंदा रखा गया। अब जिंदा रखने के बाद क्या हो रहा है, प्रतीक्षा को भी कुछ होश नहीं कि वो अपनी मम्मी को बचा ले। क्या पता एम्बुलेंस बाहर खड़ी हो, वो बात करे, एम्बुलेंस को बुलाए, फिर मम्मी को अपने एम्बुलेंस तक लेके जाए ना। वहाँ पे बैठ के इमोशनल बातें हो रही हैं, इमोशनल चीज़ें हो रही हैं, इतना ज़्यादा मतलब उस एक पर्टिकुलर सीन में इतना टाइम लगाया गया कि उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको उनको मारना है तो डायरेक्टली मार दो, नहीं मारना तो इतना ज़्यादा खींच क्यों रहे हो, सिंपल सी बात है। लेकिन भाई वहाँ पे क्या होता है, भाई उनकी बातों को लगातार खींचा जाता है, इतना ज़्यादा खींच दिया जाता है कि लगता है कि भाई बस बंद करो। पहले ये मैटर्स खींचा गया कि भाई प्रतीक्षा के मम्मी पापा अंदर है, प्रतीक्षा बाहर है, उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा खींच दिया कि पहला एपिसोड का हाफ उसी में चला गया, दूसरे एपिसोड का हाफ इसमें चला गया कि प्रतीक्षा की मम्मी को गोली लग गई है। अब उनका क्या करें, उनके आखिरी कुछ वर्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े वर्ड्स हो जाते हैं कि वो खींचते कंटिन्यू चलते रहते हैं तो वो जिंदा भी रहती हैं। अब वहाँ पे क्या वो बोलती हैं प्रतीक्षा की माँ की मुझे अपने तुम्हारे पापा के साथ मिलना है, ठीक है, उनसे परमिशन लेनी है जाने की। अब भाई प्रतीक्षा की मम्मी को वो प्रतीक्षा अपने हाथों पे मतलब सहारा दे के कंधों पर अपने पापा तक ले आती है। अब प्रतीक्षा अगर ऐसा कर सकती तो वो क्यों नहीं उस खिड़की से उस जगह से बाहर लेकर गई जहाँ से एम्बुलेंस आ सकती थी या प्रतीक्षा की मम्मी का थोड़ा बहुत भी ध्यान रखा जा सकता था, जहाँ से वो बच सकती थी। नहीं, उस चीज़ को ऐसे दिमाग से काट दिया गया, क्या ही कहे। यानी कि चीज़ें देखो इतनी ज़्यादा लॉजिकल हो रही है, कुछ तो लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सब चीज़ इलॉजिकल हो रही है। इसके बाद प्रतीक्षा अंदर गई, प्रतीक्षा देखती है कि हाँ भाई पापा आ चुके हैं, सॉरी मम्मी आ चुकी है, और पापा देखिए वो मम्मी आ गई, ऐसे करके कुछ बोलती हैं। अब वहाँ पर क्या है, प्रतीक्षा के पापा को 4 गोली पहले कोई मार देता है,
उसको देख के प्रतीक्षा टूट जाती है कि हाय उसके पापा को ऐसा कैसे होगा, कौन मारेगा, क्योंकि उनके पैर में पहले एक बार गोली लग चुकी थी, इसलिए उनको रेस्टोरेंट में बैठा दिया गया था। अब गोली चाचा लग चुकी तो नॉर्मल सी बात है, कोई बंदा नहीं बच पाएगा। अब इस बात को देखकर थोड़ी बहुत प्रतीक्षा की मम्मी रोती हैं, रोते रोते एकदम से गिर जाते हुए, गिरते हुए भी वो रो रही होती हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, उनका बिल्कुल मतलब बंद हर एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन उनकी तरफ से आता ही नहीं है। अब भाई रिएक्शन का आना नहीं आना अलग चीज़ है, लेकिन इस तरीके से एकदम से गिरने के बाद भी रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन रोने के एकदम से तरीका तो पूरा म्यूट, नहीं पता, वो बहुत बड़ा फॉल्ट था जिसको ठीक किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, कोई नहीं। इसके बाद प्रतीक्षा रो रही है, उसके पीछे से उसकी बहन भी आ जाती है, वो भी रोती है कि ये कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ, तो इस चीज़ में भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया गया। लेकिन यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब प्रतीक्षा के पापा को उसी मॉल में रह के 4 गोलियाँ मारी गई तो उन गोलियों की आवाज़ क्यों नहीं आई। फैक्ट है ये, 4 गोली चली है तो आवाज़ आनी चाहिए ना। प्रतीक्षा के पापा ने जब एक को गोली मारी थी वहाँ पे, जो आतंकवादी था, आतंकी था, जो भी था, उसको जब गोली मारी थी तो बाहर तक आवाज़ आई थी, लेकिन प्रतीक्षा के पापा को 4 गोली मार दी गई, कोई आवाज़ ही नहीं आई। सेंस नहीं बनता इस बात का। इसके बाद वहाँ पर रोना वोना हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद दिखाया गया है किस तरीके से पूरा का पूरा इनका जो डेथ एनिवर्सरी क्या होता है वो अंतिम संस्कार जो होता है वो किस तरीके से किया गया, क्या क्या हुआ, वो सब दिखाया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद ही अचानक से हमें 15 दिन का लीव दिखा दिया जाता है, बिल्कुल टाइम जंप दिखा दिया। 15 दिनों बाद सब कुछ ठीक हो चुका है। अब जो उनके जो धवल थे, उनके घर वाले आके शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या नाम है इसका, प्रतीक्षा ने मना कर दिया कि नहीं हमें अभी शादी नहीं करनी, मुझे मैं अभी इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो प्रतीक्षा को शादी के लिए मनाने के लिए क्या करते, धवल की जो फैमिली होती है वो दबाव बनाती है कि भाई करो करो, इतना टाइम चाहिए, क्या है, ये सब पे बातें होती है, लेकिन वो साफ से मना कर देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, धवल खुद जाके प्रतीक्षा को मनाता है कि देखो प्रतीक्षा ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसा सब कुछ है, प्लीज़ मान जाओ। तो वो मान जाती है कि हाँ शादी के लिए वो हाँ कह देती है। अब यहाँ पे शादी के लिए तो कह दिया, लेकिन अभी भी कुछ बातें यहाँ पे अटकी हुई है। पहली बात, क्या शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि प्रोमो में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अब आगे आने वाले एपिसोड में शादी पे भी बड़ा बवाल मचता है, क्योंकि धवल की फैमिली बहुत ज़्यादा पैसों की भूखी है। एक और चीज़ भूल गया, जब प्रतीक्षा वहाँ पे होती है तो ये धवल की फैमिली के बीच में बातें हो रही होती है कि ये लोग वहाँ पे चले गए, अब क्या होगा, तुम्हारी वजह से गए। धवल बोलता है मम्मी पापा को अपने कि आप लोगों की वजह से वो लोग वहाँ पे गए, अगर आप लोग नहीं बोलते, इतने ज़्यादा फोर्स नहीं करते तो कुछ नहीं होता। इंगेजमेंट के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, आप उसमें बुला सकते थे, आप उसमें मांग सकते थे वो जितनी भी आपको ज्वेलरी मांगनी थी, लेकिन आपने अभी क्यों किया, देखो आपकी वजह से ही हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पूरी बातचीत लड़ाई झगड़े में ये होती है बात कि जो धवल की मम्मी होती है वो ये बोलती कि देखो सब लोग अच्छे अच्छे आ जाए, वरना हम लोगों ने शादी के लिए जितना भी पैसा लगाए वो बर्बाद हो जाएगा। धवल की मम्मी का साफ साफ सिर्फ एक ही निकल के आ रहा पॉइंट कि उनको पैसे से मतलब है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और अगर प्रतीक्षा की शादी हो जाती है तो धवल की मम्मी इस पूरे शो में और प्रतीक्षा के ससुराल में सबसे बड़ी विलन बनकर आएंगी। लेकिन प्रतीक्षा के मायके में यानी कि जिस तरह जहाँ पर भी प्रतीक्षा रह रही है अपनी मम्मी के घर पे, वहाँ पर भी एक विलन है, वो मेरे ख्याल से उनकी मौसी हैं या बुआ है, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से उनकी मौसी ही लगती हैं, और वो भी बहुत बड़ी उनकी एक बनने वाली हैं, सॉरी चाची हैं, चाची उनकी बहुत बड़ी विलन है। क्योंकि जब उनके चाचा जाने वाले होते हैं प्रतीक्षा के साथ उस मॉल के बाहर कि क्या हो रहा है, तो उनकी चाची रोक देती है, बोलती आपको नहीं जाना कहीं, ठीक है, आपके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, आपके इतने जानकार है, आप उनसे बात करके आप करो बातें चीतें और आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करो कि उनको जल्दी से बाहर निकाला है। तो वो यहाँ पे करती है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि चाची भी उनके एक तरीके से विलन बनी हुई है और धवल की मम्मी भी एक बहुत ही बड़ी विलन बनी हुई है। तो कहानी का पूरा सार ये था आज का एपिसोड। आज का एपिसोड स्टार्टिंग बहुत धीरे थी, बहुत स्लो थी, धीरे में एकदम से एंडिंग में एकदम से पेस पकड़ दिया जो नहीं था ठीक। अब आज के एपिसोड की मैं कुछ खामियों की बात करूं तो भाई जिस तरीके से गन शॉट चल रहे थे, गन शॉट 1-2 चल रहे थे, साउंड जो आ रहा था वो 4-5-6 का आ रहा था एक साथ, बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, इस चीज़ को सही करनी चाहिए थी। दूसरी चीज़,
आप अगर किसी को 4 गोली मार रहे हो तो 4 गोलियों की आवाज़ भी तो डालो पीछे से, वो चीज़ नहीं डाली। उसके बाद जो सीन था प्रतीक्षा की मम्मी के गिरने का, उसमें बहुत बड़ा वो था फॉल्ट कि प्रतीक्षा की मम्मी गिरती हैं, गिरते गिरते तक आवाज़ आती, गिरते एकदम से पूरी आवाज़ ख़त्म। या तो गिरने गिरने पे ही कुछ ऐसा हो कि उनकी आवाज़ बिल्कुल धीरे धीरे म्यूट हो जाए, ऐसा नहीं कि मतलब गिरते एकदम से आवाज़ म्यूट। मैं बोल रहा बोलते बोलते एकदम से म्यूट दबा दो, बिल्कुल आवाज़ जैसे म्यूट नहीं होती, बिल्कुल ऐसे हुआ था कुछ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से बिल्कुल छोड़ी जाए आवाज़, या फिर कुछ ऐसी एडिटिंग की जाती जो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगता, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो कुछ खामियां वो मेरे को एपिसोड में लगी। रेटिंग्स की बात करूँ, आज का एपिसोड को मैं 5 में से 3 रेटिंग दूंगा। पहली रेटिंग इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि भाई शो बहुत धीरे स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा स्लो था और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया देखने में स्टार्टिंग में। दूसरी रेटिंग में इसलिए काटूंगा कि एडिटिंग बहुत ज़्यादा बदतर है, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से शॉर्ट्स को एडिट किया जा रहा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ढंग से नहीं लगाया जा रहा, जो साउंड इफेक्ट्स है वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा खामियां इन सब चीज़ों में। तो अगर इन सब चीज़ों को ठीक करते गए तो अच्छा लगेगा। और फरमान खान जिनको लेकर भाई शो को उठाया जाता, उनकी अभी एंट्री को लेकर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा कि कब उनकी एंट्री होगी रवि रंधावा की। तो अब ये देखना बाकी है कि भाई रवि रंधावा को ये लोग कब इंट्रोड्यूस करते हैं और अब आने वाले एपिसोड में कहाँ से कहाँ कहानी मुड़ती है, जब हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि रवि रंधावा और जो हमारी प्रतीक्षा इन दोनों के रास्ते क्रॉस होंगे और इन दोनों के बीच में कोई स्टोरी चलेगी। तो बस आज के एपिसोड का रिव्यू यहीं पर ही होता है ख़त्म। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।